बताइएगा सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस सिलसिले को लेकर आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की? सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड वेलकम टू एवरीवन। हमारा एनजीओ है यूनाइटेड पीस फाउंडेशन। तो पिछले 10-11 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा जो मेन काम है वो है ऑर्फन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, फूड प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम एंड इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम। रिसेंटली हमने 10 इयर्स कंप्लीट किया। सेकेंड अक्टूबर 2024 को हमने 10 ईयर सेलिब्रेशन किया था। तो हमने 5 न्यू प्रोग्राम्स को ऐड किया, जिसमें है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम और फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, मेडिकल असिस्टेंट प्रोग्राम और मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम यानी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये हम काम कर रहे हैं और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है 27 ऑफ फरवरी को होने वाला है, जो वर्ल्ड एनजीओ डे के मौके पर होने वाला है। क्योंकि 10 इयर्स पहले वर्ल्ड एनजीओ डे स्टार्ट किया गया, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि इस खास डे पर हम डिस्ट्रीब्यूट्स में, पुअर्स में जाएं और लोगों को फूड मील्स डिस्ट्रीब्यूट करें। इन सारे प्रोग्रामों को करने में, इनको इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपके आगे? ऑब्स्टेकल्स तो फिलहाल उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, बट मैं आप ये कहना चाहूँगा कि कुछ हमें फंड्स इकट्ठा करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि टाइम पे अगर फंड इकट्ठा हो जाए तो हम लोग काम बहुत इजीली कर सकते हैं। वॉलंटियर्स, ऑब्वियसली वॉलंटियर्स की हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, बट वी कैन फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट थ्रू द यू नो डेली वेजेस लेबर सैलरी। अगर हम किसी को हायर कर लें, अगर हमारे पास फंड हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल आता है। और बाकी ऐसा है कि किसी भी काम के लिए हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, फेथ, कैस्ट और ग्रेड। और हम लोग सबके लिए काम करते हैं और हमें हर तरह से सपोर्ट मिलता है लोगों का। किस तरह का कॉपरेशन गवर्नमेंट से मिलता है आप लोगों को? फिलहाल हम लोगों ने गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बट अगर मिसाल के तौर पे अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या किसी भी काम के लिए जाते हैं, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है, कुछ परमिशंस है, तो हमारे परमिशंस को वो लोग ग्रांट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने कोविड में यहाँ पे काम किया 2021 और 2021 सॉरी 2020 और 2021 दोनों में, तो उस टाइम पे हम सब जानते हैं कि व्हीकल्स अलाउड नहीं थे सड़क पे या फिर लोगों को बाहर जाना। लेकिन हमने सरायकीला खरसावां इलाके में जब काम किया तो हमें परमिशन की ज़रूरत थी, तो हम यहाँ से चांडिल गए एसडीओ ऑफिस परमिशन के लिए। तो जितने भी चेक पोस्ट थे वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने हमारा काफ़ी हेल्प किया। सिर्फ हमने अपने आईडी को लोगों के सामने दिखाया और उस पे पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमें सपोर्ट मिला और एसटीओ से भी हमें सपोर्ट मिला काम करने के लिए। हमें व्हीकल्स अलाउड था और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको परमिशन दिया गया विथ व्हीकल्स इस इलाके में काम करने के लिए। इवन जब हमारा परमिशन 15 डेज का फिनिश हो गया था तो एसडीओ ऑफिस से खुद उन्होंने हमें फोन करके कहा कि आप इसको परमिशन को रिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट करती है, बट अभी तक हम लोग फाइनेंशियल काउस के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच किया नहीं है। इंडिविजुअल्स भी आपकी हेल्प करते हैं? या इंडिविजुअल्स भी हमें हेल्प करते हैं जी। आपका रेंज कहाँ तक है, कितना दूर तक आप लोग पहुंचे हैं अभी? रिसेंटली हम तो सब जमशेदपुर में ही काम कर रहे हैं और कुछ जमशेदपुर से बाहर हैं, जो ऑर्फन्स को हम लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं। और इस यहाँ तक के एक बैंगलोर का केस था, हमारे पास आया था जस्ट आई थिंक अक्टूबर के मंथ में। एक छोटी बच्ची थी 9 मंथ्स की, उसका आँख ऑपरेशन होना था। तो वो किसी हमारे फ्रेंड ने उनको रिकमेंड किया इन हमारे एनजीओ के बारे में। तो फिर बैंगलोर में हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो हमने वो वेरिफिकेशन करवाया केस को और शंकरा आई हॉस्पिटल जो बैंगलोर में है, वहाँ पे उस बच्ची का दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ जो बाय बर्थ ब्लाइंड थी। तो डॉक्टर से बात करने के बाद ये पता चला कि चांसेस है 90% के इनकी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। तो फिर उनके जितने भी ऑपरेशन के एक्सपेंसेस थे तो हमने बियर किए, हालांकि वो बैंगलोर में थे और वो जो उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत गरीब थे। ये सारा वेरिफिकेशन कराने के बाद हमने किया। और एक दो बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, जो यतीम हैं, ऑर्फन हैं, तो उनको स्पॉन्सरशिप हम मंथली बेसिस पे देते हैं। स्पॉन्सरशिप में
हम एजुकेशन का एक्सपेंसेस पूरा उनका लेते हैं। अगर मेडिकल एक्सपेंसेस लेते हैं, इन केस अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज वगैरह कराना, यहाँ तक कि फेस्टिवल्स में उनको कुछ गिफ्ट, क्लोथ्स वगैरह ये सब प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, आप पूरा नाम बताते हैं। मेरा पूरा नाम डॉक्टर जिया अहमद है। वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ और बट आई एम आल्सो ऑनररी डॉक्टर। तो ये मेरा शौक है एनजीओ में काम करना। तो पिछले 10-11 साल 11 years इज रनिंग। नाउ वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड।